हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में रोडोफाइसी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया में हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलीसाइफोनिया का थैलेस स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने मेल गैमेटोफिटिक प्लांट एंड फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट किस तरह से डेवलप हुआ था वो हमने डिस्कस किया पिछली क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था मेल गैमेटोफिटिक प्लांट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट बना था। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट ऑफ कार्पोस्पोरोफाइटिक प्लांट जो बनेगा पॉलीसाइफोनिया में, उसका हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो बात करते हैं जो पॉलीसाइफोनिया का सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोर्स जिसमें बनते हैं। आपको एक है, अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता पॉलीसाइफोनिया का स्लाइड बनाने पर। ये है सिस्टोकार्प या विथ कार्पोस्पोर्स। इसके अंदर जो है प्लेसेंटा दिख रहा है, कार्पोस्पोर्स दिख रहे थे, चारों तरफ से इसमें 4 पेरिकार्प है और ऊपर की तरफ एक ऑस्टियोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये स्लाइड है, अगर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम, जब हम आपको मटेरियल देते हैं प्रैक्टिकल में पॉलीसाइफोनिया का, तो उस टाइम आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या बनता है, किस तरह से चेंज होते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन से किस तरह से कार्पोस्पोर और कार्पोस्पोर से डेवलप होता है नया प्लांट स्पोर्स, कार्पोस्पोर्स। और कार्पोस्पोर्स से आपको याद हो क्या बनता है, कार्पोस्पोर्स, ठीक है। और कार्पोस्पोर्स जो है, जो प्लांट जो है, ये सब है डिप्लॉयड। तो यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा, हाँ, ट्राइकोगाइनिया, ओके। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया था, कार्पोगोनिया, एक्सिलरी सेल्स, कार्पोजेनियल फिलामेंट और सपोर्टिंग सेल्स यहाँ ऊपर, यहाँ पर ये ट्राइकोगाइनिया में यहाँ पर हो गया था फर्टिलाइजेशन कार्पोगोनिया। पिछली क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनिया पढ़ चुके थे, कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट कैसे बनी थी, और इस कार्पोगोनिया में किस तरह से मेल गैमेट ट्राइकोगाइनी में आके ऊपर चिपका था और आगे अंदर जाके नीचे कार्पोगोनिया में यहाँ जाइगोट का निर्माण हो गया था। अब इसमें हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरह से डेवलप हुआ। इसके लिए यहाँ पर एक क्लियर कट स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हाँ, ये ठीक है। अब ये जो टाइप पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे बात यहाँ पर होती है कि जो आपको यहाँ दिख रहा है कि जो ऊपर स्ट्रक्चर है का ट्राइकोगाइनी, जो ट्राइकोगाइनी है ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ट्राइकोगोनियम में है जाइगोट, और ऊपर की तरफ ट्राइकोगाइनी, नीचे सपोर्टिंग सेल्स, और यहाँ जो है कार्पोगोनियम फिलामेंट साइड में आपको दिख रहा है। अब जो ये सपोर्टिंग सेल्स और ये जो है नीचे जो सेल्स हैं, एक्सिलरी सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स जो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, इसको ये 4 to 10 बार जो लेटरल सेल्स से डिवाइड करके साइड में ये बना के काफ़ी स्तर जो है स्ट्राइल जो है ये बना के स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जो कि स्ट्राइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। अब जो सपोर्टिंग सेल्स ऊपर की तरफ एक्सिलरी सेल्स को काटती है, सपोर्टिंग सेल्स ऊपर की तरफ एक सेल काटेगी जो कि कहलाएगी एक्सिलरी सेल्स, और एक नीचे की सेल्स काटेगी जो कहलाएगी यहाँ पर ये बेसल सेल्स, एक्सिलरी सेल्स। अब जो एक्सिलरी सेल्स में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं ऊब्लास्ट। यहाँ ये कनेक्शन दिख रहा है दोनों के बीच में, एक्सिलरी सपोर्टिंग सेल्स, एक्सिलरी सेल्स में ऊपर एक दोनों का कनेक्शन दिख रहा है, एक लिंक दिख रहा है, और ये कहलाएगा ऊब्लास्ट। अब जो ऊब्लास्ट से यहाँ पर जो एक्चुअली यहाँ पर जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा और 2 न्यूक्लियस को जन्म देंगे बाद में। एक न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो एक्सिलरी सेल्स से इसमें ट्यूब जो है कनेक्ट जो है एक्सिलरी सेल्स में प्रवेश कर जाएगा, और जो कार्पोगोनियम में जो है
एक बाद में इसकी जो कार्पोगोनिया का जो ट्राइकोगाइनी जो है ये डिजनरेट हो जाएगी, ये डिसअपियर होने लगेगी। ऊपर का ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक की जगह 2 न्यूक्लियस हो गए, डिप्लॉइड यहाँ ऊपर चला गया और ट्राइकोगानिया के ऊपर का ये डिसअपियर होने लगता है, ऊपर का स्ट्रक्चर गायब हो जाता है। अब एक्जुलरी सेल्स का अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है, एक्जुलरी सेल्स का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो डिजनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा और यहाँ पर केवल डिप्लॉइड ही न्यूक्लियस होंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ नहीं होगा एक्जुलरी सेल में। अब जो एक्जुलरी सेल्स में थोड़े से आउटग्रोथ उत्पन्न होंगे और आउटग्रोथ हुए समसूत्री विभाजन से डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें प्रवेश कर जाएंगे और आउटग्रोथ को इन आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, गेमिनोप्लास्ट इनिशियल कहलाएंगे। गेमिनोप्लास्ट क्या कहलाएंगे, ये गेमिनोप्लास्ट इनिशियल कहलाएंगे। और हर गेमिनोप्लास्ट की ये क्रिया जो है ये बार बार होती रहेगी और बार बार होने के बाद में ये गेमिनोप्लास्ट फिलामेंट बनके, कई गेमिनोप्लास्ट फिलामेंट बनके इसमें तैयार हो जाएंगे। अब ये जो गेमिनोप्लास्ट तंतु हैं या प्लास्ट फिलामेंट या जिनको गेमिनोप्लास्ट फिलामेंट कहेंगे, ये नाशपाती के आकार के लंबे हो जाएंगे, आकृति हो जाएंगे और ये पूरा का पूरा जो गेमिनोप्लास्ट है कार्पोगोनिया में डेवलप हो जाएगा। ये कार्पोस्पोरेंजिया कहलाएगा, इसको कार्पोस्पोरेंजिया। और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है यहाँ पर चित्र में, जिस तरह इसको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरे कार्पोस्पोरेंजिया, ये कार्पोस्पोर यहाँ लंबे होके और इनमें जो है एक्जुलरी सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, लेटरल सेल्स और बेसल सेल्स, जो यहाँ पर ये सपोर्टिंग सेल्स, लेटरल सेल्स, बेसल सेल्स, इतनी सारी जो सेल्स थी ये सब मॉडिफाई होकर चारों तरफ इसके पेरिकार्प का पूरा स्ट्रक्चर बनके, जिसका है फलवृत्ति या विडांसनी कहते हैं, कार्पोस्पोरेट को चारों तरफ से ढक लेती है, चारों तरफ से डेवलप करके इसको चारों तरफ अंडाकार या सिस्टोकार्प जैसे स्ट्रक्चर बनके तैयार कर लेती हैं, जो कि सिस्टोकार्प जैसे जो है वो स्ट्रक्चर इसको कवर कर लिया और इसके अंदर ये कार्पोस्पोरेंजिया और इस पूरी स्ट्रक्चर को कहलाता है ये सिस्टोकार्प। अब जो सिस्टोकार्प हैं कैसा स्ट्रक्चर है, एक विजाणसनी कोशिका द प्लेसेंटल सेल्स, जिसके अंदर जो है गेमिनोप्लास्ट फिलामेंट है जो पेरिकार्प से मिलकर बना हुआ है। कुछ भाग जो है इसमें हैप्लॉइड सेल्स से बनी होती हैं और कुछ भाग जो है गेमिनोप्लास्ट या जो है डिप्लॉइड सेल्स से बनी हुई होती हैं। गेमिनोप्लास्ट जो तंतु हैं वो कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर हैं और इसके जो पूरा का पूरा भाग डिप्लॉइड भाग तो है गेमिनोप्लास्ट तंतु और कार्पोस्पोरेंजिया, और सिस्टोकार्प के ऊपरी भाग में एक स्पोर होता, छिद्र होता है, जो कि वो कहलाता है ओस्ट्यूल। क्या कहलाता है, ओस्ट्यूल कहलाता है, छिद्र होता है। और ये पूरा का पूरा ये कार्पोस्पोरोकार्प या सिस्टोकार्प बनकर तैयार हो जाता है। ये पूरा जो है एक परजीवी है, परजीवी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑन फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर डेवलप हुआ है। ये प्लांट से, थैलस से अलग नहीं हुए स्ट्रक्चर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये वहीं लगा हुआ है जहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना था। आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद में कार्पोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट भी उसी पे हुआ और ये कार्पोस्पोरेंजिया है, ये सिस्टोकार्प जिसको हम कह रहे हैं, ये घड़े नुमा स्ट्रक्चर जो घटनाएं स्ट्रक्चर जो हैं कार्पोस्पोर्स हैं, ये उसके ऊपर लगा हुआ है फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर। इसलिए इसको परजीवी की तरह स्त्री जो है किसके ऊपर है, स्त्री युगोद्भिद पर परिवर्तित हो गया है। अब ये जो है किसी इसमें से एक निकलेंगे कार्पोस्पोर, और कार्पोस्पोर्स जैसे ये देखिए लगा है ओस्ट्यूल और सिस्टोकार्प, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिस्टोकार्प। और यहाँ से ये निकल के कार्पोस्पोर्स जो है निकल के बाहर निकलेंगे और ये डेवलप करेंगे, यहाँ ये बाहर निकल के स्पोर बाहर निकल आएंगे, ये डिप्लॉयड होंगे और डिप्लॉयड होने पर मुक्त होकर कार्पोस्पोर्स बाहर करके जर्मिनेट होके नए प्लांट को एक अंकुरित होंगे, मुक्त हो जाएंगे, समुद्र की सतह पर किसी सब्सट्रेटा से अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद में ये जर्मिनेट होके नए एक स्पोर जो है टेट्रास्पोरोफाइट प्लेटिक प्लांट जो हैं
उसको बीजाणुविद प्लांट को, स्पोरोफिटिक प्लांट या टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट को जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट को। इससे क्या होगा, ये डिप्लॉयड कैसा प्लांट होगा ये, यहाँ पर आपने देखा होगा पूरी स्ट्रक्चर में जहाँ जाइगोट 2n था, 2n होने के बाद मतलब यहाँ माइटोसिस तो हुई, कहीं पर भी रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, और जो भी जाइगोट से बनने के बाद में गेमिनोप्लास्ट डेवलप हुआ, सिस्टोकार्प हुआ, और सिस्टोकार्प से जो स्पोर्स हुए डेवलप हुए, उससे सीधा जो नेक्स्ट जो प्लांट टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट जो डेवलप हुआ सिस्टोकार्प से निकल के, वो कैसा जर्मिनेट होगा, वो है कार्पोस्पोरोफाइट से डेवलप हुआ टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट, और ये डिप्लॉयड प्लांट। अब ये जो डिप्लॉयड प्लांट हैं ये आगे पार्टिसिपेट करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसको कि हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।